खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम अपने मित्रों के लिए सर्वांग योग भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के 5वें संचालक सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इस प्रयोग के विषय में एक विशेष बात कह देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि आप भी कोई न कोई पदार्थ अपने आगे रखकर इस प्रयोग को करके देखेंगे, तभी आपको इस प्रयोग का मर्म स्पष्ट होगा और इस प्रयोग से अध्यात्म विज्ञान का संपूर्णतया बोध होकर समाधान होगा। आइए प्रयोग शुरू करें। 5वें अध्याय को अब प्रस्तुत करते हैं। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। सामने रखे हुए मिश्री पिंड स्वरूप अधिष्ठान वस्तु को पीसकर घी के साथ मिलाकर खाने में अच्छा लगता है और परिणाम भी दुष्ट पुष्टि शांति का अनुभव आता है। उपयोग से लेकर परिणाम तक सुख शांति देने वाले अच्छे भाव को ही शास्त्रों में तत्वदर्शी पुरुषों ने सत्व गुण नाम दिया है। सत्वम सुखे संजयति, यह गीता के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। और सुखम तुष्टि प्रकाशश्च त्रयस्ते सात्विका गुणः, यह श्रुति कहती है जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। प्रयोग के लिए सामने रखे हुए केंद्र बिंदु स्वरूप अधिष्ठान मिश्री या बताशा को पीसकर पानी के साथ घोलकर पीने से क्रियात्मक हलचल दिखती है। उपयोग में पीते समय अच्छा लगना और परिणाम में जुकाम खांसी गले में खराश कुछ बुरा दिखना, ये द्विविध मिश्रित भाव दिखने से इसे रजोगुण कहा है। चिकित्सा शास्त्रियों ने टेम्परेचर में गर्मी अर्थात ताप और नाक से पानी टपकना, सर्दी और गर्मी दोनों मिश्रित लक्षण साथ दिखे, इसी कुछ अच्छे कुछ बुरे मिश्रित भाव को रजोगुण नाम शास्त्र में तत्वदर्शियों ने दिए हैं। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। अकेला पदार्थ मिश्री खाने से अति कड़ी कठोर होने के चलते चबाने में कष्ट और निरी वस्तु का गुण गर्मी बढ़ाने वाला होने से पेट में दाह और जलन। मिश्री को पीसकर घी के साथ और पानी के साथ मिलाने से दोनों ही द्रव स्वरूप अर्थात तरल हो जाते हैं, परंतु घृत की द्रवता में स्नेह स्थायी बना रहता है और पानी की द्रवता में दिखाऊ अर्थात ऊपरी स्नेह होने से वह शुष्क हो जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का भिन्न भिन्न उपयोग करने पर तीन ही गुणों के तीन अनुभव प्रत्यक्ष आते रहते हैं। जो वस्तु व्यवहार करते समय निर्मल मन को अच्छी लगती है तो सतोगुण, कुछ अच्छी कुछ बुरी लगने पर रजोगुण, और जिस वस्तु के उपयोग से लेकर परिणाम तक विपरीत ही रहती है, सुख शांति अच्छेपन का लेश भी नहीं दिखता, इसे तमोगुण कहा है। इसी प्रयोग विधि से अर्थात रीति से ये तीनों गुण चैतन्यमय संपूर्ण विश्व में वस्तु का क्रियात्मक अर्थात प्रयोग संग करने पर प्रत्यक्ष दिखते हैं। प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। यह गीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक
उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अव्यक्त गुण वस्तु का व्यवहार में उपयोग करने से व्यक्त दिखने लगता है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जीव मात्र जब पदार्थ मात्र को अन्न के रूप में खाते हैं तब खाने के पश्चात गुणों में घर्षण संग क्रिया होने से यही तीनों गुण सत्वगुण कफ धातु, रजोगुण वात और तमोगुण पित्त धातु के रूप में शरीर पोषण अर्थात स्वास्थ्य हेतु स्थूल रूप धारण कर हलन चलन आदि क्रिया करते हुए शरीर स्वस्थ रखते हैं। इसी को चेतन कहते हैं। शरीर दूषणात् दोषाः धातवो देह धारणात् कफवात पित्तादि मलिनीकरणात् मलः। यह शारंधर संहिता के कलाख्यान श्लोक का 24वां श्लोक है। त्रिगुण को ही शरीर स्वास्थ्य की धारणा संतुलन ठीक रखने के हेतु धातु शरीर दूषण विषमता उत्पन्न करने से दोष और मलिन करने से मल कहा जाता है। शरीर की धारणा अर्थात साम्य से समता, विषमता अर्थात रोग आने से अर्थात धातु में दोष और मल के रूप में विषमता आने से शरीर स्वस्थ रखने के लिए ही गुणों के रूप में चिकित्सा शास्त्री गुण रूप में औषधि प्रयोग करते हैं। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। पदार्थ मात्र में बीज रूप अर्थात निर्विकार गुण रूप सत्वगुण भक्षण क्रिया द्वारा शरीर में आते ही घर्षण क्रिया से कफ धातु के रूप में स्थूल होकर उसकी अंतिम उत्क्रांति अंतःकरण में बुद्धि के रूप में प्रकट दिखती है। उसी प्रकार रजोगुण वात धातु के रूप में स्थूल होकर मानव शरीर के अंतःकरण में मन के स्वरूप में एवं तमोगुण पित्त धातु के स्वरूप में स्थूल होकर मानव शरीर के अंतःकरण में अहंकार के रूप में प्रकट दिखता है। बुद्धि मन अहंकार रूप होकर स्वरूप बोध चैतन्य रूप धारण करते रहते हैं। यह चेतना और चैतन्य में भेद है। बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रजभाव, अहंकार यह तमोगुण चित्त सुप्रकृति स्वभाव। अर्थ, सत्वगुणी भोजन करने से बुद्धि ठीक रहती है, बुद्धि को पोषण बल मिलता है। रजोगुणी भोजन से मन और तमोगुणी भोजन करने से अहंकार को पोषण मिलता है। इसी कारण चिकित्सा शास्त्री बुद्धि ठीक रहने के लिए सात्विक भोजन की सलाह देते हैं। तीनों गुणों की प्रसुप्त अवस्था जड़ और क्रियाशील अवस्था चैतन्य है। तीनों गुण रूपी जड़ अर्थात मूल से शरीर रूपी वृक्ष चैतन्य अर्थात हिलना डुलना आदि क्रियाएं करता है। यहाँ जड़ चैतन्य एक ही वस्तु के कार्य कारण स्वरूप है। यह जानकारी सद्गुरु युक्ति से होते ही जड़ चैतन्य का द्वैत भ्रम अज्ञान समूल नष्ट होकर वस्तु एकमेव अद्वितीय है यह अनुभव स्थिर हो जाता है अर्थात अनुभव होता है। जो चेतन को जड़ करे जड़ ही को करे चैतन्य, असर अस समर्थ रघुनाथ को भजही जीवते धन्य। रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा क्रमांक 119 यहाँ उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि ये तीनों गुण बुद्धि मन अहंकार का स्थूल स्वरूप धारण कर ज्ञाता स्वरूप बनकर अपने ही मूल स्वरूप का अंशी भाव से संपूर्ण विश्व में त्रिपुटीमय अनुभव करते हैं। ज्ञेय वस्तु ही ज्ञाता के स्वरूप में प्रकट होकर सद्गुरु की अध्यात्म विज्ञान क्रिया द्वारा अपना ही अनुभव सदैव लेती है। यही सद्गुरु प्रदत्त योग युक्ति की विशेषता है। योग से स्थित जो चित्त जहाँ विश्रांति है गए, जहाँ अपने में आप देख के आत्मतोष है। यह गीता के
6वें अध्याय का 20वां श्लोक, करावे तत्व विवरण, शोधावे ब्रह्म निर्गुण, पहावे आपनास आपण। यह समर्थ श्री रामदास स्वामी के दास बोध का एक चरण यहाँ उद्धृत करते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं कि पंच तत्वात्मक जड़ शक्ति अर्थात द्रव्य शक्ति में ये 3 गुणों से ही क्रिया शक्ति रूप से प्रेरक होकर उत्पत्ति, स्थिति और लय की संपूर्ण विश्व की लीला इच्छा शक्ति के स्फुरण से चक्राकार गति में अनादि स्वयंभू हो रही है। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। इस रीति से दर्शाई हुई सद्गुरु द्वारा सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से सामने रखे हुए पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर अपने सहित जड़ चैतन्य चराचरमय विश्वरूप में 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 8 अंगों की अखंड एक रूपता का लय स्थान क्षर भाव का दर्शन हुआ। इसी को सांख्य शास्त्र में गुण साम्या नाम से कहा है। 5 तत्वों के 5 गुण और 3 गुण इसमें समभाव से रहने से गुण साम्यावस्था नाम है। प्रयोग में प्रत्यक्ष देखने पर विषम भाव से देखने से अष्टधा प्रकृति नाम से सर्वांग योग में कहा है। गुण साम्यावस्था में होने वाली गति अर्थात क्रिया को क्षर और क्रियाओं में भिन्न भिन्न 8 भाव अर्थात अंग दिखने से अष्टधा प्रकृति नाम दिया है। आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। यह सर्वांग योग के 4थे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में श्री मायानंद जी चैतन्य हमें बोध देते हैं। और इसका स्वरूप क्या है तो शब्द, स्पर्श तथा रूप, रस, गंध, गुणत्रय 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उपरोक्त प्रमाण सूक्ष्म मनन करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। सामान्य विचार में गुण साम्यावस्था क्षर और अष्टधा प्रकृति ये दोनों समानार्थी नाम हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से उपरोक्त अंतर ध्यान में रखना जरूरी है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। अनादिकाल से दिखने वाला विश्वरूप परमात्मा का बाह्यंग क्षर स्वरूप विश्व चक्र अखंड मंडलाकार इस गोलाकार चक्रगति के समान एक एक क्षण के कोट्यांश में भी न रुकते हुए घूम रहा है। संपूर्ण विश्व सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात होना, स्थिति अर्थात रहना और लय अर्थात मिल जाना, इस कार्य स्वरूपी लीला का एकमात्र आधार यही क्षर नामक विश्व चक्र है। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। यह रामचरितमानस कहता है, तो आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरे मोरी यह माया। यह तुलसीदास जी कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तने। यह गीता के 90वें अध्याय का 10वां श्लोक। और मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यह गीता के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक इत्यादि प्रमाणों से इसी क्षर प्रकृति की संपूर्ण लीला सतत अहर्निश हो रही है। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर भाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है। गुणों का चक्र घूमते ही उसमें 3 गुणों की संधि चौथी ग्रहण करना पड़ती है।
इसी से 4 खानी, 4 वर्ण, 4 युग आदि निर्माण हुए हैं। नर नारायण उत्तर क्रमांक 483 और 652। अर्थ यही सर्वांग योग के प्रथम अध्याय में प्रश्न किए हुए कहे तत्श्रुति वो क्या है। प्रश्न का उत्तर सद्गुरु ने इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा इस प्रकार दिया है। इंद्रिय मन से देखने वाला विश्वरूप परमात्मा का बाह्यांग क्षर तत्पद विराट पुरुष है। इसी को माया, सगुण, साकार, अपरा, क्षेत्र, अष्टधा प्रकृति इत्यादि अनेक नामों से शास्त्रज्ञों ने शास्त्रों में कहा है। दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, गीता के अध्याय 7 के 14वां श्लोक। और गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई, यह रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं। यह इंद्रिय मन गोचर दिखने वाला परमात्मा का साकार स्वरूप है। इसको जानने को कहा है, मानने को नहीं। प्रत्यक्ष प्रयोग में देखकर जानना होता है तो प्रवचन में सुनकर या ग्रंथ मात्र में पढ़कर मानना रहता है। जानना निर्विकल्प भ्रम रहित अवस्था है तो मानने में कल्पना का भ्रम अर्थात संशय बना रहता है। नित्य निरंतर यह विश्व का विराट स्वरूप सभी को दिख रहा है, परंतु सद्गुरु की परंपरा प्राप्त युक्ति दिव्य दृष्टि न मिलने से दिखते हुए भी नहीं जानते। जैसे सड़क पर जाते हुए मनुष्य दिखते हुए भी बिना पहचान कराए नहीं पहचाने जाते, उसी तरह यह जानना चाहिए। यहाँ क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।